अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है। तो आज उसकी हम जो वीडियो में बात करेंगे वो हमारा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है? वो सेम स्टॉक को एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज़ करना होता है और उसको देखते हुए आपने अपनी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो अपनी करनी होती है ट्रेड के अंदर। तो हम चलते हैं और आज देखते हैं कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बना के रखी हुई हैं। तो इससे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है, उसके बाद फिर हम आपको चार्ट पे चल के बताएँगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक मैंने ड्राइंग बनाई है और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 डे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से एक स्टॉक को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ से हमारा टाइम फ्रेम आता है, ये मैं जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ से आप 1 डे पे जब आप किसी स्टॉक को देखते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर का बताया था कि मार्केट अपना एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो क्रिएट करती हुई जाती है अप ट्रेंड के अंदर। तो ये एक हमारा 1 डे के अंदर एक हमारा अप ट्रेंड में स्टॉक है। अच्छा, अब मल्टी टाइम फ्रेम में क्या होता है, हम टॉप टू बॉटम अपने टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ हम देखते हैं और एनालाइज करते हैं। अब इसी स्टॉक को जब मैं 1 आवर में देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की मूवमेंट मुझे नज़र आएगी। स्टॉक गया, इसमें भी अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉइस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, बीच में स्ट्रक्चर भी आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस स्टॉक जो है वो एट द एंड हमारा अप ट्रेंड में ही है। 1 डे, 1 आवर। अगर मैं इसको और थोड़ा फ़िल्टर आउट करूँ और मैं इसी स्टॉक को 15 मिनट्स में देखता हूँ, तो 15 मिनट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी नॉइज़ जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हायर हाई, हायर लोज़ नज़र आएँगे। उसके बाद एक छोटा-सा आपको डाउन ट्रेंड नज़र आएगा नीचे की तरफ। आपको लोअर हाइज़, लोअर लोज़ नज़र आएँगे यहाँ पे। अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, उसके बाद अगेन ऊपर चली गई। तो टोटल अगर आप इस तीनों की समरी चेक करें तो स्टॉक जो है वो हमारा अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें करनी क्यों ज़रूरी है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं और जब आपको ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ये पुल बैक आपको नज़र आएगा, तो लाज़मी सी बात है कि आप लोग थोड़ा पैनिक होंगे यहाँ पे और अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। तो इस वजह से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखेंगे स्टॉक कितना ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप 1 आवर में देखेंगे तो ये एक काफ़ी सारा डाउन ट्रेंड आपको नज़र आएगा, लेकिन अगेन देखिए स्टॉक ऊपर चला गया। इसका मतलब ये होता है कि आप 1 डे के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जब किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है और जो आपके प्रॉफिट्स हिट होने की एक्यूरेसी है वो आपकी बढ़ जाती है और आपको एंट्री और एग्जिट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे चल के बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। देखें, ये मेरे पास एक चार्ट खुला हुआ है, हमारे पास आईएसएल स्टॉक है, इंटरनेशनल स्टील। तो उसका मैंने स्टॉक खोला हुआ है। अब आप देखेंगे कि 1 डे में आपको ज़्यादा पीछे का डाटा नहीं लेना, आपने लास्ट अपना जो चल रहा है, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है तो काफ़ी पीछे का डाटा आपके पास काम का नहीं है। आप एक सिंपल इसको एक अप ट्रेंड में देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इसके हायर हाइज, हायर लोज, तो आप देखें इस तरीके से हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, ये मैंने 1 डे में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक मूव आया है, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन लिया है, करेक्शन लेने के बाद मार्केट अगेन जो है वो अप चली गई है। अब अगर मैं इसको सिर्फ इस वाली मूव को, ये जो इसने स्टॉक ने एक मूव बनाई है अपनी अप ट्रेंड की तरफ, अगर मैं इसको 1 आवर में देखूं तो इसमें भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, मल्टीपल स्ट्रक्चर। 1 डे का टाइम फ्रेम, अब मैं इसको श्रिंक करता हूँ, फिल्टर करता हूँ 1 आवर में। तो 1 आवर में आप देखें, ये देखें, अगर मैं 1 आवर में देखता हूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है 1 आवर में। अब मैं इसमें अगर हायर हाई, हायर लो ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मेरा हाई, लो, हाई पॉइंट, लो पॉइंट,
हाई, लो, इस तरीके से मार्केट जो है वो अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू करती चली जा रही है। ये वन डे की लेग थी। उसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम हमने यूज़ करते हुए हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करा। 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद उसको हम मज़ीद अगर हम फ़िल्टर आउट करते हैं, तो 1 आवर में भी अगर आप देखेंगे, एक ये हमारी जो मूव आई है, इस मूव में भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे 15 मिनट्स के अंदर, यहाँ से मैं 15 मिनट ले लेता हूँ, तो उस 15 मिनट्स के अंदर भी आपको अपना एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि हमारा हायर हाई, हायर लो कहलाएगा। ये देखें। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक छोटे टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रेड किस तरीके से करनी है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये ग्रीन वाला हमारा वन डे हो गया। ये वाला हमारा जो हो गया वो 1 आवर हो गया। अब 1 आवर के अंदर भी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ 15 मिनट्स में, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा हाई, लो, हाई, लो, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट एंड अगेन लो पॉइंट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड के मूव में मैंने इसको फ़िल्टर आउट करके 1 डे से 1 आवर, 1 आवर से फिर 15 मिनट में मैंने इसको कन्वर्ट करा है। अब मुझे ट्रेड कहाँ करना है? अब मैं ट्रेड कैसे करूँगा? अब देखें, जब मैं 15 मिनट्स मैंने देख लिया, 15 मिनट्स में मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको फ़िल्टर आउट करा है। अब ये मेरा 15 मिनट्स का एक ऐसे मुझे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मार्केट का। तो मैं इस पे क्या करूँगा? मार्केट यहाँ पे एक मेरी कंसोलिडेशन में है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन फेज़। तो अगर मैं मार्केट को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, तो ये एक मेरा मार्केट एक अप ट्रेंड में मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे ही मार्केट ने हमारे इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उसके बाद देखें मुझे कितना बड़ा मूव इसमें मुझे मिला। ना स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। स्टॉप लॉस मैं अपना इस लेवल के नीचे लगाऊंगा और मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा इसीलिए। 1:3 का टारगेट भी ये मुझे दे सकता है मल्टी टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये हमारा मन है 6.94%, अप्रॉक्सीमेटली 7% हमें टारगेट मिल चुका है। इसी तरीके से आप मज़ीद इसको आगे देखेंगे, तो मार्केट ने क्या करा? अभी हम काम कर रहे हैं अपना एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। 1 डे में हमने अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, 1 आवर में हमने अपना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा और हम अब 15 मिनट्स में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर मैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देखते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि ट्रेंड लाइन हाई और लोस को मिलाते हुए हम अपनी एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मूव हमें यहाँ पे मिला है। मार्केट ने 15 मिनट में मार्केट ने 15 मिनट में यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, एक हैवी वॉल्यूम कैंडल, बेयरिश कैंडल के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक करा मार्केट ने, उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करा। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। अब आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, एक हैवी बेयरिश कैंडल के साथ देखें इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँ, ये देखें एक कितना बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर आया। मार्केट ने अगेन उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे भी आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन सकता है। अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे अपनी ट्रेड ली होती, तो यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस लगाते और एक अच्छा मूव आपको तकरीबन 1:3 तक का आपको मूव 3:1 का रेशो आपको इजीली अचीव हो चुका होता। इसी तरीके से अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैं 1 डे में दोबारा मैंने शिफ्ट करा। अब करंट पोजीशन जो हमारी बन रही है, आप देखेंगे कि आईएसएल एक स्टॉक जो है हमारा एक डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, अगेन लो बनाया, अगेन हाई बनाया, उसके बाद एक अगेन लो मार्केट ने बनाया। तो ये 1 डे में हमारे पास आ गया। अब मैं इसको फ़िल्टर आउट करता हूँ 1 आवर में। तो मैं 1 आवर में जाने के बाद अब आप थोड़ा-सा यहाँ पे नोट करेंगे कि मार्केट ने 1 आवर में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करी है। प्राइस ने क्या करा है? प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करी है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इस लेवल को। तो मैं ग्रीन कर देता हूँ, सपोर्ट हमारी ग्रीन होती है एंड दिस वन इज़ ब्लैक। ये देखें,
प्राइस एक डाउनफॉल के बाद मार्केट को एक क्या करा, एक से सपोर्ट क्रिएट करी, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट अब अगेन ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस सपोर्ट पे अपनी एक ट्रेड को ले सकते हैं। हमारा हाई पॉइंट ये होता, लास्ट हमारा हाई पॉइंट ये होता, इसके ब्रेक पे हमने इस वाले पॉइंट के ब्रेक पे देखें प्राइस ने ब्रेक करा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद अब ये हमें मज़ीद ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे अपनी एक ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इसके नीचे लगाएंगे और इसको टारगेट को 1:5 या 2:1 का रेशो आप इजीली ले सकते हैं। करंटली आईएसएल में एक अप ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। स्टॉप लॉस हमारा होगा 70.69 पे और टारगेट आप अचीव कर सकते हैं 77 भी। इसका इनिशियल टारगेट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, 50% यहाँ पे क्लोज करें, बाकी की रेस्ट ऑफ द 50% को आप अपना ट्रेल करते हुए इस वाले पॉइंट तक, दिस वन, ये दो आपके टारगेट निकल कर आ रहे हैं आईएसएल स्टॉक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होते हैं और किस तरीके से हम अपनी एंट्री और एग्जिट किसी भी ट्रेड में हम लोग ले सकते हैं। इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के और अपना रिस्क मैनेज करके आप अपनी एक ट्रेड जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको पैनिक भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बड़े टाइम फ्रेम में जो मेरा ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, तो स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.